तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया ऑफ ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया ऑफ ड्रीम्स और हमारी टैगलाइन है ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जैसा कि मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा राज्य है जो दिल्ली का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पचैना गांव में हम मौजूद हैं जो पुरकाजी विधानसभा में लगता है। लोकतंत्र में लोग विरोध करने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, हम भारत के बेटे हैं, अंग्रेजों के मुखबिर ना, हम प्यार मोहब्बत वाले हैं, दंगाई और शातिर ना, सब कुछ याद रखा जाएगा। आगे लिखा है, सुनो भाजपा के आका तेरी गर्मी दूर भगाएंगे, यूपी की है मांग यही गठबंधन को लाएंगे, नहीं नौकरी देते हो ये कैसी सरकार, आंख खोल कर देखो यूपी बेरोजगार, चारों ओर महंगाई भ्रष्टाचार जिसका कारण भाजपा सरकार, सब कुछ याद रखा जाएगा। भाजपा झूठ का साया, किसानों को इसने सताया, सब कुछ याद रखा जाएगा। योगी तेरे राज में खेत खाए सांड, किसानों के साथ तूने कर दिया कांड, सब कुछ याद रखा जाएगा। मजदूर किसानों पर अत्याचार नहीं भुलाया जाएगा, मार वोट की चोट तुझे एहसास कराया जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए। पचैना गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ पर, और हम बातचीत करेंगे सीधा जिन्होंने पोस्टर लगाए उन्हीं से बात कर लेते हैं। अजीबोगरीब तरीका अपनाया है लेकिन क्या कारगर होगा? कारगर होगा, पूरा कारगर होगा, क्योंकि एक किसान मजदूर की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। और 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर जब कहते हैं ना कहने का ये हमारे प्रधानमंत्री जी वापस नहीं होते, जो फैसले ले वे वापस नहीं होते, तो उनकी गर्मी हुई निकाल लिया है हमने किसानों ने। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान मजदूर कामगार है ना, जब कोरोना आया था ना, जब किसान मजदूर अपने खेतों पर काम कर रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए। जब जाकर मोदी जी अपने मन की बात करते रहे, जब जाकर मोदी जी की आँख खुली, जब ये कानून वापस लिए। आप किसानों की बात करते रहिए, आप मजदूरों की बात करते रहिए, आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते रहिए। वो तो साहब 370 राम मंदिर, मथुरा काशी तो झांकी है, कैसे अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, वो सब कर रहे हैं और उन पर उन्हें पूरी सफलता मिल रही है। हमारे साथ अगर कोई झूठ बोल के हमारे साथ फरेब कर जाए तो हम ज़्यादा दिन सहन नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहला झूठ भाजपा सरकार ने बोला था कि 15-15 लाख सबके खाते में आओगे। और जो हमारे गृह मंत्री जी है, चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने ये कह दिया था ये तो चुनावी जुमला था। तो झूठ बोल के कोई हमारे पर शासन करे ना, हम उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम सब ने ही गलती करके हम सभी थे बीजेपी को जिताने में, और हम सभी है जो बीजेपी को भगाने में और गठबंधन की सरकार वापस लाने में तैयार बैठे हुए हैं। जी, सरकार ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं चाहते, हम चाहते हैं गठबंधन चाहते हैं। गठबंधन अच्छी खासी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज गुंडागर्दी समाप्त हो गई, फिर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? अच्छा खासा तो चल रहा है। हम जयंत को चाहते हैं अपने। ये तो अपनेपन की बात हो गई, फिर यूपी के हित की बात कहाँ हुई? तो अपना भी तो कुछ होता है। किसानों की लड़ाई तो यही लड़ता है। अच्छा जी, किसानों की लड़ाई जयंत, आप युवा हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई जयंत लड़ते हैं, जबकि पिछली बार छपरोली मिला था एक, वो भी भाजपा में चला गया। छपरोली तो वो किसी कारणवश एक सीट मिल पाई, वो माहौल था एक अलग, जो झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी ने, झूठ बोल कर वो वोट लिया था। लेकिन अब आप माहौल देख लो ना, जो झूठ बोल रहा था उसका निगेटिव कितना पड़ रहा है अब। वो जब उस टाइम पर झूठ बोल दिया भाई 15 लाख मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, रोजगार के वादे करे थे। अब कोरोना में जो हर साल लाखों नौकरी कंपनियां से बच्चे निकाल दिए जाते हैं, उनका रोजगार आपने पूछा मोदी जी से कि जो बेरोजगार जो लड़के हुए वो खर्चा कहाँ चला पा रहे अपना? हम तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जनता का रुख उनकी तरफ है। नहीं, कौन कह रहा है जनता का रुख है? आप देख लो, आप किसी भी पंचायत में, किसी भी रैली में आप रुख देख लो ना। आप रैली में गठबंधन की आप रैली देख लो, रुख माहौल किस तरफ बना हुआ है। जब माहौल जनता का बनता है, किसान का बनता है ना, वो अपना भी बनता है। अब की बार विपक्ष का जो माहौल बन रहा है वो खुद ही बना हुआ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं उसको बना रहा। पहला हम भाजपा में जाटों की अगर हम बात करें तो जाट समाज वो समाज है कि बहुत कम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन अब अपने आप को उन्होंने
कह दिया था कि साहब हम तो भाजपा के साथ हैं, और देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री आप ही के बिरादरी के हैं संजीव वाली। क्या होता है जी, हर बिरादरी के 2% 10% हर पार्टी में रहता है। कभी भी सारा बिरादरीवाद एक तरफ नहीं जाता। ये किसान की बात है, रोजगार की सिर्फ 2 बात होती है। ये तो किसान जीवित होगा तो तभी जाकर शिक्षित होगा देश भी, और रोजगार होगा। अब सड़क बना दी, सड़क पर कौन सा रोजगार मिल रहे हैं हमें? सड़क पर तो रोजगार नहीं मिलते ना। नहीं, सड़क तो बननी चाहिए ना, सड़क से तो बहुत सारे काम। सड़क अब से पहले नहीं बनी थी जब कौन सा काम नहीं चल रहे थे। जब रोजगार ही नहीं होगा सड़क का करेंगे क्या? और सड़क बना दी उसके बाद आप टैक्स देखो, टोल टैक्स कितना लगता है। टोल टैक्स गाड़ी अगर यहाँ से आगरा तक जाते हैं ना तो 1000 रुपये का टैक्स बैठता है भाई साहब। टैक्स बढ़ा दिया है यानी कि। टोल टैक्स देखो ना, जब रोड टैक्स गाड़ी लेते टाइम जब रोड टैक्स दे दिया, फिर टोल टैक्स का क्या मतलब हो गया? बढ़ा रही है यानी कि भाजपा सर। बिल्कुल बढ़ा रही, खूब बढ़ा रही है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? सतीश जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 55 साल के। 55 साल। पिछली बार पूछ लो किसे वोट दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम तो भाई लोक दल बोले हमेशा। हमेशा? हाँ इस बार भी लोक दल? हाँ। यहाँ से आपके साथ जो पिछली बार भाजपा पे गए हैं वो कुछ आए हैं टूट करके आपके पास? भाई राम पता नहीं। चलिए इनसे चौधरी साहब से पूछ लेते हैं, आए हैं कुछ टूट करके? 70% मजदूर किसान वापस टूट के आए, और बीजेपी वाले तो खाली टीवी पर जीत रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो जीत रहे हैं ना, गठबंधन सरकार जीत रही, क्योंकि पार्टी आती और जाती तो रही होगी, लेकिन इतना विरोध आपने कभी नहीं देखा होगा जो करंट में सरकार है, नीचे भी और ऊपर भी, और उनका धरातल पर विरोध। तो ये धरातल पर जब विरोध होता है ना, तो ये आपको वो होगा, हमारे पूर्वजों ने दिखा दिया दिल्ली में, ठीक, विरोध करके। कुछ यही जो बीजेपी वाले थे ना, उन्होंने कहते थोड़े से किसान हैं, और मोदी जी नहीं मानने गए। मोदी जी घुटना टेक कर आए नहीं हुई। तो यहाँ पर विरोध करने का ये अनोखा तरीका अपनाया गया है, लेकिन पोस्टर चाहे कितने भी लगा लें, लेकिन 10 मार्च को असल में पता लगेगा कि वास्तव में विरोध कितना था। अब साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण है, और यही रुख और दिशा को तय करेगा यूपी चुनावों के। जाट समाज, इनका कहना है कि 70% लौट करके आ रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगाई और खेतों में घुसे सांड और किसानों के मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि कानून व्यवस्था हमने की है, राम मंदिर हम लाए हैं। अब ये मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। मात्र 3 दिन यहाँ पहले चरण के चुनाव में रह गए हैं, आगे क्या स्थिति रहने वाली है ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इसी तरीके से दोस्तों हौसला अफजाई करते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन अपने साथी निखिल के साथ, इंडिया ऑफ ड्रीम्स, मुजफ्फरनगर।